हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 25% का मतलब 25/100। इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/4। तो ये 1 क्या हुआ? मूल संख्या का प्रतिशत परिणाम, और 4 हुई मूल संख्या। तो 4 का 25% यानी 4 गुणा 25/100 यानी 4 गुणा 1/4। 4 से 4 कट गए यानी 1। तो 1 क्या हुआ? ये मूल संख्या का प्रतिशत परिणाम। फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जैसे 20 रुपये है और उसमें 15% की वृद्धि होती है, तो अंतिम मूल्य उसका क्या होगा? तो 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20। अब प्रारंभिक मूल्य 20 है तो वृद्धि कितने रुपए की होगी? मूल संख्या का प्रतिशत परिणाम है, वृद्धि कितने की होगी? 3 रुपये की। तो 20 + 3 यानी 23 रुपये। तो अंतिम मूल्य होगा उसका 23 रुपये। प्रारंभिक मूल्य उसका 20 रुपये है और 15% की वृद्धि होती है। तो इसको पहले शॉर्ट उसमें भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो ऊपर वाली होएगी वो होएगी हमारी प्रतिशत, वो मूल वृद्धि, यानी कि वो प्रारंभिक मूल्य में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा अंतिम मूल्य। फिर है 35%, यानी 20 प्रारंभिक मूल्य 20 रुपये है जैसे, और 35% की वृद्धि होती है, यानी 35/100 7/20। तो वृद्धि कितने की हुई? 20 पे वृद्धि कितने की हुई? 7 रुपये की। तो 20 + 7 = 27। 27 क्या हो जाएगा उसका? वृद्धि होने के बाद में अंतिम मूल्य होगा। नेक्स्ट है, किस संख्या का 20% 75 होगा? तो कोई संख्या पता नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं? x मानते हैं। तो x माना, x का 20% है 75। तो इसको कैसे लिखेंगे? x गुणा 20/100 = 75। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो गए 20x/100 = 75। अब इनको क्या करते हैं? इसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20x बराबर हो गए 7500। तो x बराबर हो गया इसमें 7500 बट्टे में 20 = 375, यानी कि 375 का 20% कितना हुआ? 75 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केलों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो केलों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो 17% कितना है? 1360। तो 1% कितना होएगा? 1360/17 यानी कि 80। तो 100% कितना होएगा? 80 × 100 यानी कि 8000। तो ये 8000 क्या हुआ? केलों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचते हैं तो वह संख्या बताओ। तो माना कि वह संख्या x है, तो x का 65% माइनस 65 बराबर कितने आ रहे हैं? 65 65। तो इसको सोल्व करेंगे तो x × 65/100, इसको काटेंगे तो 13/20 आ गए, बराबर ये 65 माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x/20। अब 20 उधर चला जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो आया 130 यानी 130। तो 13x = 130 और ये 20 इधर चले गए इंटू में 20। तो 13x कितने बराबर हो गए? 2600। तो x बराबर 2600/13 यानी कि 200। तो जो ऐसे सेम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा कितना आता है? 200 आता है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 65% बराबर कितना है? 130 की 65 ये और 65 ये। तो 65% बराबर 130, 1% बराबर 130/65। तो 100% बराबर 130/65 × 100 = 200। नेक्स्ट है, यदि 69%
राशि खर्च करने के बाद एक महिला के पास 93 रुपये शेष बचते हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो ये आय, खर्च और बचत। आय माना 100% है, 100% में खर्च कितना कर रही है वो, गुणेतर परसेंट 69%। तो फिर बचत कितनी हो गई, 100 माइनस गुणेतर यानी 31%। 31% किसके बराबर है, 93 के बराबर। तो 1% 93/31 बराबर 3 रुपये। तो 1% 3 रुपये, तो 100% 100 गुणा 3 बराबर 300 रुपये। तो उसकी आय कितनी है, 300 रुपये है। आय 300 रुपये है, उस पर वो बचत कर रही है 3 रुपये की, सॉरी 93 रुपये की बचत कर रही है वो। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। माना कि वस्तु ए और बी हैं 3:5। अब पूछा है इसमें प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो यानी 3/5 इंटू 100 प्रथम वस्तु और दूसरी वस्तु, यानी 3/5 इंटू 100। ये 5 का 100 में भाग दिया 20 बार, 20 को 3 से गुणा किया तो 60%। यानी कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन से का कितना परसेंट है, 60% है। नेक्स्ट है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो m इंटू 10% बराबर n इंटू 20%। तो m इंटू 10% यानी 10/100 बराबर n इंटू 20/100। तो 100 से 100 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, m इंटू 1 और n इंटू 2। तो m बराबर 2n यानी हो गया। अब इसका पूछा m अनुपात n है, तो m अनुपात n क्या होएगा। तो इस तरह में जो ये दिए होते हैं m इंटू 1 n इंटू 2। तो इसमें क्या होता है, m का मान तो ये होता है और n का मान इधर वाला होता है। तो m अनुपात n यानी कि m का मान तो हुआ 2 अनुपात n का मान हुआ 1। तो m यहाँ पे 2 होएगा, n 1 होएगा, अनुपात होगा इनका 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, यानी 10%, 7%, 5% या 15%। तो वस्तुएं माना ए, बी और सी, 3 वस्तुएं हो गई। तो तीसरी 100 है। अब उसमें दिया है कि दूसरी वस्तु है वो 30% कम है, तीसरी से पहली है वो 30% कम है, यानी 100 से 30% कम करेंगे तो ये हो गया 70। फिर दूसरी है वो तीसरी से 37% कम है, यानी 100 में से 37 निकालेंगे तो 63। तो ए का 70 हो गया, बी का 63 और सी है 100। अब इसमें बी ए से कितनी कम है, 7 कम, 70 माइनस 63 यानी 7 कम। अब इसमें पूछा है वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो प्रतिशत कम निकालना है, तो कम कितना है, 7 किस पे, किस से या किस पे, तो ए से। तो ए का मान कितना है 70 इंटू निकालना क्या है प्रतिशत, तो 100%। तो ये होगी 7/70 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 10, यानी कि 10% क्या है, दूसरी संख्या पहले की तुलना में 10% कम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।